मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है। मैं सीटू दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ उस समय 1942 में देश के आंदोलनकारियों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जब ये फैसला किया कि अब अंग्रेजों को ये कहा जाए कि अब अंग्रेज यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, तो 9 अगस्त की वो तारीख ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने ये फैसला किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उसी 9 अगस्त के दिन हिंदुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियनें मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार को ये चेतावनी देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है कि भारत सरकार, मोदी जी की सरकार अपनी नीतियां छोड़े, अन्यथा ये फैसला होगा कि मोदी जी गद्दी छोड़ो। मोदी जी तो खुद बोल देते अगर प्रधानमंत्री मैं हूँ। देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला तो कुछ भी कह सकता है, और सपने देखने में किसी की कोई जो है ना बंदिश नहीं है। उन्हें सपना देखना चाहिए, क्योंकि जो पूंजीपतियों की दलाली वो कर रहे हैं तो पूंजीपति इतनी जल्दी उनको छोड़ने वाले भी नहीं है। तो इसलिए पूंजीपतियों का आदेश है कि अभी आप ही रहेंगे। अब ये तो जनता फैसला करेगी, ये जनता ने फैसला करना है कि मोदी जी रहेंगे या कोई और आएगा। लेकिन आने वाला समय मोदी जी के लिए बहुत तकलीफदेह होगा, एनडीए के लिए बहुत तकलीफदेह होगा, और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में बहुत कड़ा मुकाबला होगा और मोदी जी शायद इस बार सत्ता से बाहर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है जिसको तकलीफ है वो भारत छोड़ दे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बांटने की कोशिश करती है। ये हर जगह आज देखिए देश के क्या हालात हो गए हैं। इंसान से नफरत करने लगा है। आज कहीं पर भी जाइए, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज कपड़े देखकर आतंकवादी पहचाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, तो आज वो नफरत जो नरेंद्र मोदी ने फैलाई वो आज जन जन तक ये नफरत फैल रही है। तो ये नफरत का अंजाम है कि कहीं नूह में झगड़ा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, कहीं मणिपुर जो है वो 2 हिस्सों में बट गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। मणिपुर में पहले भी आतंकवाद था, मिजोरम में आतंकवाद था, नागालैंड में आतंकवाद था, लेकिन लगातार समय के साथ वो चीजें खत्म हुई। आज एक बार फिर मतलब वहाँ की फोर्सेस पे भी, वहाँ की पुलिस पर भी वहाँ की जनता का विश्वास नहीं है। मैतेई समुदाय कहता है कुकी पुलिस वाले हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए, और कुकीज कहते हैं मैतेई पुलिस वाले हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। तो ये हालात ठीक नहीं है मणिपुर के लिए। मणिपुर के बाद विवाद में बदल के भर के इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो ये जो 84 कोस की परिक्रमा है, ये 84 कोस की परिक्रमा इस बार पहली बार नहीं हुई है। जो लोग गोवर्धन पूजा में जाते हैं, जो लोग ब्रजमंडल का इतिहास जानते हैं, उन्हें मालूम है कि गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा और पूरे ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा वो सदियों से होती आई है, पहली बार नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस और दूसरे जो संगठन हैं, उन्होंने इस बार ये तैयारी की कि किसी भी तरह से, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं और हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, राष्ट्रीय चुनाव आने वाले हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये हालात और बिगड़ेंगे। आपका कहने का मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है, दंगा करवा के। न सिर्फ 2024 की तैयारी कर रही है, बल्कि अपने जो गुजरात दंगों से लेकर और आज तक का इनका जो इतिहास है, उस इतिहास को आजमा रही है एक बार फिर। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता अब ये बात समझ चुकी है कि अब ये जो इनके हथियार हैं, जनता को बांटने का, धर्म के नाम पर बांटने का, जाति के नाम पर बांटने का, ये हथियार इस बार नहीं चलेंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में दलितों के सिर पर पेशाब किया गया, मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के सिर पर पेशाब किया गया, और उसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हीं दलितों के चरण धो रहे हैं। तो चरण धोने से क्या इनके पाप धुल जाएंगे? ये तो जनता बताएगी, इनका फैसला जनता करेगी। जिस तरह से दंगे इसमें गुजरात दंगे में भी देखे गए प्रशासन की मतलब उसमें सम्मिलित थी, मणिपुर में भी देखा गया, और पेटू विवाद में भी प्रशासन के सामने में गद्दाई फायरिंग करते हुए नजर आए। न सिर्फ उनके सामने, बल्कि उन्होंने 3 घंटे तो नूह में ऐसे दिए कि वहां पर पूरा शासन गायब था, उनको पूरा का पूरा समय दिया गया। आप ये बताइए कि
कि पहले शोभा यात्राएं समाज निकालता था। पहले जो भी धार्मिक आयोजन होते थे वो समाज के द्वारा होते थे। आज जो भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हो रहे हैं और वो तैयारी से उन चीजों को करते हैं, इसलिए वो दंगे होते हैं। जंतर मंतर पे आने का जो कारण है, जो आज ऑल इंडिया की जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियन है उन्होंने फैसला लिया है, देश में जो मौजूदा सरकार है और उसने जो हालात पैदा किए हैं देश में भाईचारा खराब करने के, बेरोजगारी के, महंगाई के, हर एक स्तर पर जनता को निराश किया है, उसे लेके ट्रेड यूनियनों ने आज ये महापड़ाव का फैसला लिया है। और इस महापड़ाव के अंदर देश के विभिन्न कोनों कोनों से हमारे यहाँ पे संगठन के लोग पहुँचे हैं और आज आप लोग जो पत्रकार महोदय आए हैं यहाँ पे, हम आप लोगों के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि एक एक जन जन तक ये आवाज जाए कि देश के अंदर क्या हालात हो रखे हैं। और ट्रेड यूनियनों की नज़र लगातार इस बात पे बनी हुई है कि जनता को किस तरह से राहत दिलाई जाए। साथियों, आप सभी साथी यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश में क्या चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि मणिपुर के हालात क्या हो गए हैं और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो लगातार बेरोजगारी चरम पे है और जो रोजगार है वो भी लगातार निजीकरण किए जा रहे हैं। हम आप लोग पीछे आप लोगों ने देखा भी था, आए थे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी जो दिल्ली की जनता को साफ पानी पिला रही है, सीवर से निजात दिला रही है और दिन रात वो कर्मचारी 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। और उस विभाग जो वो भी दिल्ली सरकार के अंडर आता है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मजदूरों को कोई राहत नहीं दे रहा है। मजदूरों को लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी आप देखोगे कि श्रम कानूनों को लेकर भी हमारी जो संसद में आपने देखा है कि बिना किसी बहस के मजदूरों पे 4 जो लेबर कोड थोपने के लिए सरकार जा रही है, हमें उसको लेकर भी ट्रेड यूनियन चिंतित है कि 44 हमारे श्रम कानून होने के बाद अगर मजदूर वर्ग को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो उनको जब समाप्त कर दिया जाएगा तो मजदूर वर्ग का क्या होगा, आम जन का क्या होगा। तो इन सारी बातों को लेके हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं और मैं जो दिल्ली जल बोर्ड के हालात के बारे में आप लोगों को बता रहा था। दिल्ली जल बोर्ड के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार निजीकरण होता जा रहा है। अभी आप देखोगे तो जल बोर्ड में कुछ सरकारी मीटर रीडर लिए गए थे सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे कि दिल्ली जल बोर्ड उनको एक ICL कंपनी है उसके तहत लिया था, लेकिन 3-4 महीने हो गए लगभग और उनको आज तक सैलरी नहीं दी गई है। जब आप काम ले रहे हो और किसी को सैलरी नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, देश भूखमरी की तरफ जा रहा है। मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जो देश के हालात हैं ये बदलने चाहिए, ये नीतियाँ बदलनी चाहिए, चाहे हमें कितना लंबा संघर्ष करना पड़े। जब तक ये नीतियाँ नहीं बदलेंगी जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।